बायोटिक सक्सेशन, बायोटिक सक्सेशन में मैंने किया था स्टार्टिंग की कम्युनिटी पायनियर कम्युनिटी होती है, जीरो सीर, XEROSERE। व्हाट इज जीरो सीर? लिखो। अब देखो क्या होता है, जब एरिड एरिया होता है, सूखा रेगिस्तान वाला एरिया, और वहां पर धीरे धीरे जिंदगी आनी शुरू होती है, वहां पर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स आनी शुरू होती हैं, वो होता है जीरो सीर। तो इसमें लिख लो, इट इज सीरीज ऑफ डेवलपमेंट, series of development of successions in an arid area, series of development of successions in an arid area, कि जो सूखा वाला एरिया होता है वहां पर धीरे धीरे कैसे ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होनी शुरू होती है, कैसे वहां पे जिंदगी आनी शुरू होती है, दैट इज जीरो सीर। अब लिथोसीर क्या होता है? लिथोसीर में लिखो, इट इज सीक्वेंस ऑफ, ये सारा टॉपिक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, इट इज सीक्वेंस ऑफ सक्सेशनल स्टेजेस, सीक्वेंस ऑफ सक्सेशनल स्टेजेस ऑन बेयर रॉक, ऑन बेयर रॉक, खाली पत्थरों पर, जहां पे पत्थर पत्थर हो वहां पर धीरे धीरे जिंदगी कैसे शुरू होती है, दैट इज लिथोसीर। और अगर देखा जाए तो बेयर रॉक भी पहले सूखी ही होती है, तो ये लिथोसीर भी एक तरीके से लिथोसीर का के विद इन हम जीरो सीर को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो खाली पत्थर होते हैं वो भी सूखे ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज सेमोसीर, पी साइलेंट है यहाँ पे। व्हाट इज सेमोसीर? सेमोसीर होता है मिट्टी पर जिंदगी का आना, मिट्टी पर। तो इट इज सीक्वेंस ऑफ सक्सेशनल स्टेजेस, किस चीज की स्टेजेस हैं? ये लाइफ फॉर्म्स हैं, ये जिंदगी हैं जो धीरे धीरे वहां आती हैं। सक्सेशनल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशंस ऑन सैंड, मिट्टी पर। फिर है हाइड्रोसीर, देन इज हाइड्रोसीर, ये है जब पानी में एक छोटा सा तालाब है, हमारे पास एक छोटी सी वाटर बॉडी है, हमारे पास एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब के अंदर प्लांट्स का आना धीरे धीरे किनारों पर, और किनारों से बाहर फिर पौधों का निकल जाना, और फिर तालाब के आसपास और पौधों का ग्रो करते जाना, यानी कि वाटर बॉडी से जब लाइफ चारों तरफ फैलती है, दैट इज हाइड्रोसीर। तो हाइड्रोसीर में आप लिख सकते हो सीक्वेंस ऑफ successional stages on sand, sequence of successional stages on sand, that is hydroseer। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं, डिफरेंसेस लिखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन पायनियर कम्युनिटी, वो पॉपुलेशन, वो जनता, वो ऑर्गेनिज्म जो उस जगह पे पहली बार आते हैं जिस जगह पे आज तक कोई रहा नहीं होता, और दूसरा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो जनता, वो पॉपुलेशन जो एंड में आते हैं, जब उनको सब किया कराया मिलता है, मिट्टी बनी बनाई मिलती है, मौसम ठीक हुआ होता है। तो स्टार्टिंग में आई पायनियर कम्युनिटी और एंड वाली क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसको कोई हिला नहीं सकता। व्हाट कैन बी द डिफरेंसेस बिटवीन द टू? पायनियर कम्युनिटी है फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी, बेयर एरिया, बेयर एरिया मतलब जहां पर आज तक कोई नहीं रहा होता, वहां पर जो पहली कम्युनिटी रहती है वो पायनियर कम्युनिटी होती है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है लास्ट बायोटिक कम्युनिटी, लास्ट बायोटिक कम्युनिटी इन डेवलप्ड एरिया। और जो लास्ट कम्युनिटी आती है जिनको कोई नहीं हिला सकता, जो जंगल में शेर हो सकते हैं, किसी जंगल में वल्चर और ईगल भी हो सकते हैं, और ऑलमोस्ट अपने एरिया के अंदर पिकॉक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी खाने वाले कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, और हम लोग भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। और हम लोग उस जगह आते हैं जो ऑलरेडी जगह सूटेबल होती है, डेवलप्ड होती है ऑलमोस्ट। सेकेंड डिफरेंस है, जो पहली कम्युनिटीज आती हैं वो बहुत थोड़े से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और छोटे होते हैं, कम डेवलप्ड होते हैं,
जो पायनियर कम्युनिटीज हैं, दे आर फ्यूअर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स, दे आर फ्यूअर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में होते हैं बहुत सारे जीव जंतु, क्योंकि वहां पे मौसम इतना ठीक हो चुका होता है, मिट्टी फर्टाइल होती है, काफी चीजें बन चुकी होती हैं, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस बन चुका होता है, रिसाइकलिंग हो रही होती है, पानी होता है, अच्छा टेम्परेचर होता है, तो वहां पे आने वाले जीव जंतु ज्यादा होते हैं। तो मेनी लार्ज, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में मेनी लार्ज एंड स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज वो होती हैं जो बड़े भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो वहां पे अच्छी तरह सेट हो गए हैं। जो पायनियर कम्युनिटीज होती हैं, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, वो ज्यादा नहीं जी पाती क्योंकि उनको दूसरी बड़ी कम्युनिटीज हटा देती हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज हैं, बेहतर वाली कम्युनिटीज, उनका लॉन्गर लाइफ स्पैन, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। जो पहली कम्युनिटीज आती हैं वो मिट्टी को बेटा डेवलप करती हैं, दे डेवलप सॉइल। वो ऐसी जगह आती हैं जो जगह बंजर होती है, और ये कम्युनिटीज मरती हैं, डेड होती हैं, डीकम्पोज होती है, इनकी मिट्टी, इनकी डेड बॉडीज मिट्टी में मिलती है और धीरे धीरे मिट्टी उपजाऊ होती है। तो पहले आने वाली कम्युनिटीज सॉइल को डेवलप करती हैं, और दूसरी कम्युनिटीज को तो बनी बनाई अच्छी मिट्टी मिलती है जो बाद की कम्युनिटीज उस एरिया में आती हैं। सो दे गेट बिल्ट अप सॉइल, इनको ऑलरेडी बिल्ट अप सॉइल्स मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हाट चेंजेस अकर, जब एक जगह धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, वहां पे पॉपुलेशन रहना शुरू करने लगती है, तो जगह में क्या क्या बदलाव आते हैं? व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशंस, व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशंस, इसका आंसर शुरू करते हैं। What changes occur during biotic succession? जहां पर लोग रहने आने लगते हैं, पॉपुलेशंस रहने आने लगती हैं, जानवरों की, पौधों की, तो धीरे धीरे वहां क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले देयर इज इंक्रीज इन बायोमास, जीव जंतु वहां बढ़ने लगते हैं, पौधे इंक्रीज होने लगते हैं, पौधों पर रिलाई करने वाले जानवर बढ़ने लगते हैं। सो देयर इज इंक्रीज इन बायोमास। जितने जानवर या पौधे बढ़ते हैं उतना वो मिट्टी में मरते भी हैं, जितने जानवर और पौधे मिट्टी में मरते हैं उतना ज्यादा मिट्टी उपजाऊ होती है। सो देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमस एंड सॉइल फर्टिलिटी, देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमस एंड सॉइल फर्टिलिटी। धीरे धीरे जीव जंतु डेवलप्ड वाले आने शुरू हो जाते हैं, देयर इज हायर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स और बेटर वाले आने लग जाते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, उनसे और बेटर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। पानी के अंदर भी यही होता है, और बेटर और डेवलप्ड दूसरी वैरायटीज, डाइवर्स फॉर्म्स पानी में आनी शुरू हो जाती हैं। देन देयर आर ड्राई टू मेजिक कंडीशंस, पहले सूखी जगह जहां होती है अब धीरे धीरे वेटनेस आने लग जाती है, गीलापन शुरू हो जाता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और रेस्पिरेशन से वाटर वेपर्स भी बढ़ते हैं, पौधों की ट्रांसपिरेशन से एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स बढ़ते हैं, तो मेजिक यानी कि गीली कंडीशंस इंक्रीज होती हैं। एंड देन फूड चेन्स शुरू होती हैं, कौन किसको खा रहा है, और जब एक जगह पे बहुत सारी फूड चेन शुरू होती हैं तो फूड वेब्स बनते हैं, देन कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स कम, उस जगह पे कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब्स का बनना शुरू होता है। अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? अगर ये एक जमीन है, बेयर जमीन, अब तक यहाँ कोई नहीं रहता था, जब से धरती बनी है कोई नहीं रहता था, अब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आकर धीरे धीरे रहना शुरू हुए, तो जब एक जिंदगी वहां पनपती है, जब लाइफ की फॉर्म्स वहां पर आना शुरू होती हैं जहां पर अब तक पहले कभी जिंदगी नहीं थी,
दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। और अब एक जमीन है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यहां से सारे प्लांट्स गायब हो गए। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, अब धीरे धीरे प्लांट्स ने दोबारा आना शुरू कर दिया। तो एक उस जगह पे जिंदगी का आना जहां पर बहुत साल पहले कभी लाइफ थी, उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब वहां पर ऑर्गेनिजम्स या पौधों का आना जहां पहले वो कभी नहीं आए थे। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब वहां पर जानवर और पौधों का आना जहां पर पहले कभी वो थे, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट की वजह से वो जमीन खाली हो गई थी। अब लिखो प्राइमरी सक्सेशन की डिफाइन। प्राइमरी सक्सेशन या इसको कहते हैं प्राइसीर, PRISER, प्राइमरी सक्सेशन या प्राइसीर। इसमें लिखो दिस सक्सेशन अकर्स, यहां पर बहुत सारी पॉपुलेशंस धीरे धीरे आती हैं उस जगह पर जहां पर पहले कभी कोई नहीं रहा था। दिस सक्सेशन अकर्स ऑन बेयर या स्टराइल एरिया, बेयर एरिया या ऑन स्टराइल एरिया, वो जगह जहां पे पहले कोई नहीं आया था या वो जगह जहां पर पहले सिर्फ बंजर था। एग्जाम्पल है कूल लावा सेगमेंट्स। भाई वोल्केनिक इरप्शन हुई, बहुत आग निकली, लेकिन धीरे धीरे वो लावा ठंडा होता गया, अब वो जमीन ठीक हो गई, अब उस पे पहली बार कोई आना शुरू होगा। और दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आप लिख सकते हो न्यूली एक्सपोज्ड सी फ्लोर। पहले एक जमीन है जो समुद्र के नीचे थी, धीरे धीरे समुद्र ने या नदी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जब नदी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो उसका किनारा दिखने लग गया, वहां पर अब नई जिंदगी शुरू हुई। अब तक क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो जमीन दिखती ही नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। वहां पर पॉपुलेशंस का आना जहां पर बहुत पहले कभी पॉपुलेशंस थी लेकिन उसके बाद चली गई थी। सेकेंडरी सक्सेशन को कहा जाता है सबसीर। It is also called as subseer. This area had a community living there. बहुत साल पहले इस एरिया में कोई तो रहता था. This area had a community living there, but due to some reasons, the area became bare again. लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो एरिया दोबारा से बेयर हो गया, एक्सीडेंट्स की वजह से या किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से। अब उस एरिया में वो पॉपुलेशंस खत्म हो गई। मे बी कोई मीटियोरॉइड फॉल कर गया, अर्थक्वेक आ गया और वो जगह बिल्कुल वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। एग्जाम्पल ड्यू टू ओवरग्रेजिंग। इतना ज्यादा कैटल ने, गाय भैंस ने चारा खा लिया कि वो जगह बंजर हो गई, ड्यू टू ओवरग्रेजिंग। और ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, वहां पर कभी एक जंगल था लेकिन फॉरेस्ट फायर की वजह से वो जंगल बिल्कुल क्लियर हो गया, और ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। बट आफ्टर मेनी इयर्स, बहुत साल बाद वहां पर फिर से कोई ऑर्गेनिजम्स आना शुरू कर देते हैं, उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। बट आफ्टर मेनी इयर्स आफ्टर मेनी इयर्स सक्सेशन, कॉमा डाल के लिखोगे, सक्सेशन बिगिंस अगेन। दोबारा से वहां पर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट आफ्टर मेनी इयर्स सक्सेशन बिगिंस अगेन। अब लिखो एग्जाम्पल लिखो। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं ऑफ बायोटिक सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। खाली रॉक्स है, वहां पर कोई नहीं रहता, और अब धीरे धीरे उन पत्थरों पर लाइकन्स आने शुरू होते हैं। लाइकन्स जो हमने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होते हैं। पेड़ों की टहनियों पे या पत्थरों के सरफेस पे उगने वाले छोटी छोटी काई और फंगस का एसोसिएशन। तो इसका एग्जाम्पल, इसको हम लिथोसीर भी बोल सकते हैं या इसको हम जीरोसीर भी बोल सकते हैं। जमीन पे धीरे धीरे आने वाली जिंदगी, या
सूखी जगह पे धीरे धीरे आने वाली जिंदगी। अब पहली स्टेज है लाइकन्स। अब हम इसकी सारी स्टेजेस पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज है लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का। दे मोस्टली इनहेबिट बेयर रॉक। उन पत्थरों के ऊपर लाइकन्स पहले आना शुरू होते हैं जो पत्थर अभी उस जगह पर थे जहां पर अभी तक कोई नहीं रहता था। So they mostly inhabit bare rock. जो हवा के अंदर छोटे छोटे प्रोपिग्यूल्स होते हैं, हवा के अंदर लाइकन्स के छोटे छोटे जो कण होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो इन पत्थरों पर आकर सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे लाइकन्स ग्रो करता है। इसमें लिखो आगे, विंड बॉर्न, जो हवा के अंदर स्पोर्स हैं, विंड बॉर्न प्रोपिग्यूल्स सेटल। सपोज कर लो अगर रॉक कहीं से गीली है, हल्की सी ह्यूमिडिटी है, हल्की सी बारिश आई है सपोज उस एरिया के अंदर, और या कहीं से कोई नीचे से पानी के सोर्स की वजह से रॉक गीली हुई है, तो उस गीली रॉक के ऊपर स्पोर्स आकर रुकना, उस अटैच होना शुरू हो जाते हैं। विंड बॉर्न प्रोपिग्यूल्स सेटल डाउन ऑन वेट रॉक्स आफ्टर रेन। सपोज उस जगह पे बारिश आई, थोड़े से पत्थर गीले हुए, गीले पत्थरों पर प्रोपेग्यूल्स, एल्गी और फंगस के लाइकन के प्रोपेग्यूल्स या स्पोर्स आकर बैठ जाते हैं। और जो पत्थर हैं उनके अंदर इन छोटे छोटे लाइकन्स के, इन लाइकन्स के छोटे छोटे जड़ें, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। ये लाइकन्स बहुत माइन्यूट से होते हैं, कोई पौधों की तरह भी नहीं दिखते, बस सरफेस पे चिपके होती हैं, हरियाली सी और थोड़ा रुईदार फंगस। तो इनके छोटे छोटे जो राइजोइड्स होते हैं, जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, वो पत्थर के अंदर एम्बेड करना, धंसना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे पत्थर क्रैक होना शुरू हो जाता है। पत्थरों का मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्रैक होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेटा पत्थर ही क्रैक होकर मिट्टी बनाते हैं। तो विंड बॉर्न प्रोपेग्यूल सेटल डाउन ऑन वेट रॉक्स आफ्टर रेन। फिर लिखो दी राइजोइड्स, जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं लाइकन्स की, उन्हें राइजोइड्स कहते हैं। दी राइजोइड्स एंटर या एम्बेड, अपने आप को धंसाने की कोशिश करते हैं, या एम्बेड इनटू रॉक्स। दी राइजोइड्स एंटर या एम्बेड इनटू रॉक्स एंड दे टॉलरेट। और उस जगह पर ये जो स्टार्टिंग के लाइकन्स आए होते हैं, ये काफी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को बर्दाश्त करते हैं। एंड दे टॉलरेट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड दे टॉलरेट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इनिशियल लाइकन्स कौन से होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं? इनिशियल लाइकन्स आर क्रस्टोज लाइकन्स। इनिशियल लाइकन्स होते हैं क्रस्टोज लाइकन्स। इनिशियल लाइकन्स है क्रस्टोज लाइकन्स। फिर देखो ये लाइकन्स ना केमिकल्स या एसिड्स सिक्रीट करते हैं। These lichens secrete acids. These lichens, they secrete acids and rocks weather. और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जिन पत्थरों के ऊपर लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, लाइकन्स की जड़ें उन पत्थरों के क्रैक्स में फैलती हैं, लाइकन्स एसिड सिक्रीट करते हैं, और जिन पत्थरों पर लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं। उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब नए नए और बेहतर लाइकन्स ग्रो करना शुरू करते हैं। न्यू लाइकन्स ग्रो दैट शेड क्रस्टोज लाइकन्स। पहले तो क्रस्टोज लाइकन्स ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद और बेटर वैरायटी के लाइकन्स ग्रो करने लग जाते हैं। और जब बेटर वैरायटी के लाइकन्स ग्रो करते हैं तो पहले वाले क्रस्टोज लाइकन्स को सनलाइट नहीं मिलती और धीरे धीरे पहले वाले क्रस्टोज लाइकन्स मरना शुरू हो जाते हैं, और नए लाइकन्स जो बेटर वाले हैं, जो अच्छे वाले हैं, वो और ज्यादा फैलते हैं। न्यू लाइकन्स, ये सब बेटा हजारों सालों में जाकर होता है, धीरे धीरे होता है। न्यू लाइकन्स ग्रो दैट शेड क्रस्टोज लाइकन्स। न्यू लाइकन्स ओके। फिर दीज कैन बी, ये जो अच्छे बेटर लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, दीज कैन बी
लाइकन्स, ये फॉलियोज लाइकन्स भी हो सकते हैं, और स्लोली और धीरे धीरे बेटा क्रस्टोज लाइकन्स मरने लग जाते हैं। स्लोली क्रस्टोज किल्ड, जो क्रस्टोज लाइकन्स हैं वो मरने लग जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर फोलियोज लाइकन्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब उस पत्थर के ऊपर, वो जो पत्थर था उसके ऊपर लाइकन्स अच्छे अच्छे ग्रो कर गए। लाइकन से ग्रो करने से आसपास थोड़ा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, नमी थोड़ी और बढ़ी, इस पत्थर के अंदर और क्रैक्स आने शुरू हुए और आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी सूटेबल हुई। जब ये क्रस्टोज या फोलियोज लाइकन्स मरे तो जो आसपास की मिट्टी है वो और फर्टाइल हुई, वो और उपजाऊ हुई, और धीरे धीरे छोटे छोटे और प्लांट्स आने लग गए विच आर मॉसेस। बेहतर प्लांट्स की वैरायटीज ने आना शुरू कर दिया। अगली स्टेज है मॉस स्टेज। पहली लाइकन स्टेज है, अब धीरे धीरे जो पॉपुलेशन उस जगह पे आ रही है वो मॉसेस की आ रही है। मॉसेस निचली प्रजाति के प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एल्गी से बेटर होते हैं, काई से बेटर होते हैं। अब जो इससे पहले वाले फोलियोज लाइकन्स थे उन्होंने मॉसेस के लिए ग्रो करने के लिए सिचुएशन को फेवरेबल कर दिया। अब लिखो फोलियोज लाइकन्स, आपको स्टेजेस लर्न करनी पड़ेंगी। फोलियोज लाइकन्स मेक सिचुएशन फेवरेबल फॉर मॉसेस। तो फोलियोज लाइकन्स की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, नमी आती है। फोलियोज लाइकन्स और क्रस्टोज लाइकन्स और दूसरी वाली वैरायटी के लाइकन्स मरते हैं, मिट्टी और उपजाऊ होती है। मॉसेस जो है ना, ये वाले जो मॉसेस होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी भी इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं होती ढंग से, लेकिन इनकी जड़ें थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इनकी जड़ें पत्थरों के अंदर और क्रैक्स करती हैं और पत्थर और टूटते हैं। और मेरे लिए बहुत अच्छा है पत्थर का टूटना, क्योंकि धीरे धीरे फर्टाइल मिट्टी बनेगी उनसे। तो अब मॉसेस हैव, ये जो मॉसेस वहां पर आए हैं पत्थर पर और पत्थर के आसपास, मॉसेस हैव लार्जर राइजोइड्स। इन मॉसेस की जड़ें बेटर हैं। मॉसेस हैव लार्जर राइजोइड्स दैट पेनिट्रेट। ये जो मॉस प्लांट की जड़ें हैं ये पत्थरों में और गहरी धंसती हैं। दैट पेनिट्रेट डीपर टू रॉक क्रैक्स। फिर लिखो दे वेदर रॉक्स फर्दर। इससे ये होता है कि जो पत्थर है और ज्यादा टूटते जाते हैं और मिट्टी बनती जाती है, ऑर्गेनिक मैटर बनता जाता है। एंड बेटर इज द मिट्टी, बेटर इज एवरीथिंग, क्योंकि मिट्टी में तो पौधे आएंगे अब धीरे धीरे। अब दिस रिजल्ट्स इन स्लो फॉर्मेशन ऑफ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है ये सब कुछ, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में। दिस रिजल्ट्स इन स्लो फॉर्मेशन ऑफ soil and organic matter. This results in slow formation of soil and organic matter. एग्जाम्पल लिखो मॉसेस का, जो मॉसेस आते हैं। एग्जाम्पल मॉसेस का एग्जाम्पल लिख लो। ज्यादातर जो मॉसेस आते हैं सबसे पहले वो हैं हिफनम एंड ब्रायम। ये मॉसेस होते हैं जो ज्यादातर स्टार्टिंग में एक जगह पर आते हैं। अब बच्चे हम लोग करेंगे तीसरी स्टेज, दैट इज एनुअल ग्रास स्टेज। एनुअल ग्रास स्टेज, मॉसेस के बाद धीरे धीरे थोड़ी लंबी हाइट की घास उगने लग जाती है, ग्रास, क्योंकि मॉसेस एक तरीके की हरी चटाई बना देते हैं और जिस पर घास उगती है। मॉसेस फॉर्म अ मैट ऑन द ग्राउंड। मॉसेस की वजह से ग्राउंड पर एक चटाई बिछ जाती है, एक मैट बिछ जाता है, मिट्टी गीली होने लग जाती है, उपजाऊ फर्टाइल होने लग जाती है। मॉसेस फॉर्म अ मैट ऑन द ग्राउंड, द ग्राउंड बिकम्स मॉइस्ट, जमीन गीली होने लग जाती है, और सीड्स, जो बीज होते हैं वहां पे एनुअल ग्रासेस के, जो अभी तक जर्मिनेट नहीं कर रहे होते, वो जर्मिनेट कर जाते हैं, जो कहीं इधर उधर से डिस्पर्स होके आए होते हैं। And seeds of annual grass, जो घास ऑलमोस्ट पूरा साल उगी रहेगी, and seeds of annual grass germinate। धीरे धीरे जिंदगी की बेटर फॉर्म्स उस जगह पे आ रही हैं। एग्जाम्पल है इस तरीके की एनुअल ग्रास का पोआ और इल्यूसीन।
और जितना नई घास आती है उतना वो मरती है, वो डेड और डिकम्पोज होती है, और उतनी मिट्टी उपजाऊ होती जाती है। लास्ट स्टेज, ये वो घास हैं जो काफी काफी टाइम तक जिंदा रहती हैं, सिर्फ एनुअल नहीं होती, इनका काफी लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। These grasses replace annual grasses. ये grasses annual grasses को replace कर देती हैं। ये रनर्स होती हैं, ये बेल बन के भी चढ़ती हैं, ये क्रॉल भी करती हैं जमीन पे, लंबी grasses होती हैं। और ये अदरक की तरह राइजोम्स भी, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। दे आर रनर एंड राइजोम्स। और अब इनको खाने के लिए कई छोटे छोटे जानवर उस जगह पे आना शुरू करते हैं। These grasses invite several small animals. अब उस जगह पे धीरे धीरे जानवरों का आना भी शुरू होता है। These grasses invite several small animals. और उस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर इंक्रीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर इंक्रीज। अब आते हैं थोड़े बड़े प्लांट्स। अब आती है श्रब स्टेज। थोड़े बड़े प्लांट्स आते हैं, श्रब स्टेज आती है। These plants, इन प्लांट्स की जड़ें बेटर होती हैं, इनका रूट सिस्टम डेवलप होता है, शूट सिस्टम भी डेवलप्ड होता है। These plants have developed root system. These plants have developed root system. और they increase, ये वहां पे नमी बढ़ाते हैं क्योंकि ट्रांसपायरेशन होती है। They increase moisture in area. और जब shrubs मरते हैं तो मिट्टी भी उपजाऊ होती है। They increase moisture in area and organic matter in soil. और मिट्टी के अंदर का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। और अब लास्ट स्टेज है बेटा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। अब बड़े बड़े टॉल ट्रीज वहां पर उगना शुरू हो जाते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिनके बाद अभी तक कोई बेटर कम्युनिटी नहीं आई है। ये प्रॉपर टॉल ट्रीज होते हैं जो काफी जिनका अच्छा फोटोसिंथेटिक रेट होता है। ये हार्डी पेड़ होते हैं, अच्छी लक्कड़ वाले पेड़ होते हैं, जिनको फोटोसिंथेसिस के लिए खूब लाइट चाहिए होती है। हार्डी एंड लाइट डिमांडिंग ट्रीज ग्रो इन एरिया। और अब धीरे धीरे जंगल बनने शुरू होते हैं। दे फॉर्म फॉरेस्ट्स, जैसे कॉनिफरस फॉरेस्ट बनते हैं, ग्रासलैंड्स बनते हैं, और बहुत जहां पर बारिश होती है वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स बनते हैं।